सबसे बड़ा दुश्मन हमारी फर्टिलिटी का क्या है, वो है स्ट्रेस। चलिए हम देखते हैं कि कैसे जब हमारी लाइफ में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है, वी आर जॉयफुल, तो हमारी बॉडी को ऐसा लगता है कि वी आर सेफ। और जब हमारी बॉडी को ये लगता है कि हम सेफ हैं, तो ऑफ कोर्स फर्टिलिटी का जो प्रोसीजर है, फर्टिलिटी के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो सब होना बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाएंगी। कैसे? हमारी एक एक्सिस होती है जो कि हमारी फर्टिलिटी को गवर्न करती है, और उसका नाम है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस, HPO एक्सिस। इट मीन्स क्या होता है कि एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जब वो लोअर होता है, जब वो कम होता है, तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एक हार्मोन एक केमिकल होता है जो कि मैसेंजर की तरह काम करता है, और हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, और ये हार्मोन्स दूसरी जगह पे जाके दूसरे ऑर्गन्स को मैसेज देते हैं। तो ये क्या मैसेज आता है? ये हार्मोन जब रिलीज होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो वो पिट्यूटरी के पास जाता है और उसको बोलता है कि तुम एक हार्मोन रिलीज करो, ठीक है, फर्टिलिटी हार्मोन, जिसको इनिशिएट कहते हैं, कि फर्टिलिटी इनिशिएट करने वाला हार्मोन, और उसका नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। तो FSH जो है वो क्या करता है? अब अगेन वो भी एक पैसेंजर है, तो वो किसको मैसेज देगा? वो ओवरीज को मैसेज देगा। ओवरीज को मैसेज देगा कि फॉलिकल्स जो है उसमें वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएं, ग्रो करना शुरू हो जाएं, ओके। और एक एप्रोप्रिएट टाइम पर जब उनमें ग्रोथ आ जाती है, ओके, एस्ट्रोजन हार्मोन्स भी साथ में सिक्रीट होगा ताकि यूट्रीन लाइनिंग भी ग्रो करती रहे, फॉलिकल भी ग्रो करते रहें, और उसके बाद एप्रोप्रिएट टाइम पे LH सिक्रीट करेगा पिट्यूटरी, और वो LH जाके अगेन सिग्नल देगा ओवरीज में, और वहां से निकलेगा एग रिलीज होगा, है ना, ओवुलेशन होगा, रप्चर होगा फॉलिकल, और उसमें से एग निकलेगा, और वो फर्दर फिर फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म के साथ मिलता है, और फिर यूट्रस में जाके इम्प्लांट होता है। प्रोजेस्ट्रॉन जो है वहां पर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और वो पूरा मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। तो ये होता है जब हम बिल्कुल जॉयफुल स्टेट में हैं, हैप्पी स्टेट के अंदर हैं, देयर इज नो स्ट्रेस। बट वट हैपन्स व्हेन वी आर इन स्ट्रेस? और ऐसा कौन सा समय नहीं है जब हम स्ट्रेस में नहीं होते? वी आर ऑलवेज इन स्ट्रेस, इजंट इट? हम अगर जॉब करते हैं तो हमारे बॉस ने हमें बहुत सारी डेडलाइंस दे रखी हैं, उनको प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रही, किसी ने हमें कुछ कह दिया, वी आर स्टक इन द ट्रैफिक जैम, वी आर इन स्ट्रेस, ओके, वी आर रनिंग ऑन द ट्रेडमिल इन द जिम फॉर रिड्यूसिंग आवर वेट, वो भी हमारी बॉडी के लिए स्ट्रेस है। देर आर सो मेनी केमिकल्स वी आर यूजिंग इन आवर हाउस होल्ड, डिटर्जेंट से लेके जो केमिकल्स हम अपने फेस पे लगा रहे हैं या फिर हम कंज्यूम कर रहे हैं, ओके, हम जंक फूड बहुत खा रहे हैं, तो वो भी हमारी बॉडी के लिए स्ट्रेस है, इजंट इट? और हमारे रिलेशन में स्ट्रेस है, मेंटल इमोशनल स्ट्रेस, हमारे हस्बैंड के साथ कोई झगड़ा हुआ है, हमारे इन लॉज ने हमें बोल दिया, या हमें इनफर्टिलिटी का स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस इज every time present in our life. तो what happens in that chronic stressed stage? तो हमारा HPO एक्सिस की जगह HPA एक्सिस एक्टिवेट होता है, और इसमें क्या होता है? हाइपोथैलेमस अगेन एक हार्मोन, इट्स अ मास्टर ग्लैंड होता है ना, जैसे CEO, और फिर CEO वाइस प्रेसिडेंट को कुछ एक्शन करने को बोलता है, वो आगे देता है, तो सेम वे इसका काम है मास्टर हार्मोन रिलीज करना, और वो है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये मैसेंजर, ये केमिकल जाता है, ये हार्मोन जाता है पिट्यूटरी के पास, और यहाँ पर अब दूसरा हार्मोन निकलेगा, ओके, और वो क्या निकलेगा? दैट इज एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, और ये हार्मोन जाएगा सीधा के सीधा हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स पे जो कि किडनी के ऊपर होती हैं, और ये ग्लैंड्स, अब इनको मैसेज मिल गया है, क्या मैसेज मिल गया है? कि कॉर्टिसोल हार्मोन्स को रिलीज करो। कॉर्टिसोल इज अ मेजर स्ट्रेस हार्मोन, और जब कॉर्टिसोल का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो क्या होता है? तो हमारी बॉडी में फर्टिलिटी बिल्कुल बैक बर्नर पे आ जाती है। ऑफ कोर्स देयर इज अ वॉर सिचुएशन, नाउ इट्स अ फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेटेड इन आवर बॉडी, ओके। तो उस वक्त तो इट्स नॉट सेफ टू प्रोड्यूस बेबीज, ओके, तो इमीडिएटली एक्शन लिया जाता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स कम हो जाएगा, ओके, फर्टिलिटी के सारे हार्मोन्स कम हो जाएंगे, ओके। और उसके बाद जब कॉर्टिसोल बढ़ जाता है तो थायराइड, हाइपोथायराइड की सिचुएशन हो जाती है, इसमें T3 T4 में इम्बैलेंस आ जाता है, मेटाबॉलिज्म सफर करने लग जाता है, और साथ में प्रोलैक्टिन का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। प्रोलैक्टिन इज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन प्रेजेंट जब बच्चा हो जाता है, और बेबी फीडिंग के टाइम पर ये रिलीज होता है, क्योंकि बॉडी नहीं चाहती कि एक और प्रेगनेंसी हो, तो ऑटोमेटिकली वो एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव बॉडी में रिलीज करती है इन फॉर्म ऑफ प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन इंक्रीज हो जाता है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है, और उसका रिजल्ट क्या आता है? इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, पुअर एग क्वालिटी,
increase risk of miscarriage and reduce libido, lower chances of conception. तो आपने देखा कि स्ट्रेस अगर हमारी बॉडी में क्रॉनिक है और हम उसको मैनेज नहीं कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि कल हमारी लाइफ बिल्कुल ऐसी होगी, है ना, फेरी टेल जैसी, एवरीथिंग विल बी इजीली अवेलेबल एंड विदाउट एनी फाइट, है ना, हमारी लाइफ में होगा, लेकिन we are now aware that our stress is the reason for our infertility, so we should know how to manage it. Okay, so if you like this video, then comment on it and share with your friends whosoever need it, and follow Fit Mom Hit Mom, and do watch my next video where I'm going to share the secret how you can reduce your cortisol. Okay, whenever you are in stress, you can reduce your cortisol in minutes. Okay, so watch this video. Stay tuned. Bye bye.